कक्षा 11वीं के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज हम 22 मार्च के लिए भूगोल का पेपर समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 100% प्रश्न आपके इसी पेपर में से आने वाले हैं। ठीक, चलिए। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? एडविन हब्बल ने। दूसरा है फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा तरंग व धाराएं। तीसरा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका आंसर रहेगा भौमिक विकिरण। चौथा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी में बहती है? इसका आएगा नर्मदा। और जावीय वनों का मुख्य वृक्ष है, तो इसका आएगा सुंदरी। ठीक, यहाँ से आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आगे कर ले यहाँ से और कंप्लीट करें। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई सी सैंपल अमेरिका देश की भूगोलवेत्ता है। वृत्त संचलन में डेग्डेडेस शक्ति सहायक होती। गुरुत्वाकर्षण। समुद्री तट पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार है। ब्राज़ील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हिमालय के गिरिपथ पर डेग्डेडेस वन पाए जाते हैं पर्णपाती। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भूकंपमापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। चट्टानों का अपने स्थान पर चटक जाता या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सत्य असत्य, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट और कंप्लीट करें। चलिए भौतिक भूगोल क्या है? जल वाष्प किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या है? ठीक, यहाँ से चलिए फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की आकृति किस प्रकार की है? भारत उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है? ठीक, चलिए फिर है वायुमंडल में क्षोभ मंडल का क्या महत्व है? महासागरीय उच्चावचन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, लूनी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। फिर बाढ़ को कम करने या रोकने के लिए उपाय। बिग बैंग सिद्धांत का चरित्र वर्णन कीजिए। ठीक, यहाँ से इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, लिखिए। और क्वेश्चन नंबर ये है 20, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने हर एक प्रश्न का लिया होगा, तो आप ये पेपर जरूर कंप्लीट करें। 100% इसी पेपर में से 100% आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ।